नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित, जिले में 3 डिग्री पर पहुंचा पारा। अवैध खनन व ओवरलोडिंग पर प्रशासन सख्त, कई गांव में कार्रवाई, 4 एफआईआर दर्ज। राष्ट्रीय युवा दिवस पर एमएनएन कॉलेज में हुआ दौड़ का आयोजन, विद्यार्थियों ने लिया उत्साह से भाग। मासिक संकीर्तन में उमड़े श्रद्धालु, कड़ाके की ठंड में देवी मंदिर रादौर में गूंजे भजन। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली वालों की होलसेल मोबाइल रिपेयरिंग अब आपके शहर रादौर में। मुकुल कम्युनिकेशन नजदीक ओल्ड कमेटी चौक, मेन बाजार रादौर। सभी प्रकार की मोबाइल एक्सेसरीज अब होलसेल रेट पर उपलब्ध। यमुनानगर में ठंड ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। आज सुबह जिले का न्यूनतम तापमान गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया। घने कोहरे और शीतलहर के चलते सुबह के समय दृश्यता काफी कम रही, जिससे सड़कों पर वाहनों को धीमी गति से चलना पड़ा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी वाहन रेंगते नजर आए। कड़ाके की ठंड का सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों, बच्चों और श्रमिकों पर देखा जा रहा है। लोग अलाव जलाकर ठंड से बचाव कर रहे हैं। बाजारों में भी सुबह शाम सन्नाटा पसरा रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड से राहत के आसार कम हैं और तापमान में गिरावट हो सकती है। प्रशासन ने लोगों से आवश्यक होने पर ही घर से निकलने और सावधानी बरतने की अपील की है। यमुना नदी क्षेत्र में अवैध खनन की बढ़ती शिकायतों के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। प्रशासनिक टीम ने गांव पोबारी, उन्हेड़ी, बागवाली व लाल छप्पर में जांच अभियान चलाया। इस संबंध में शाम 6 बजे जानकारी देते हुए एसडीएम नरेंद्र कुमार ने बताया कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर प्रशासन की कड़ी नजर है। उन्होंने बताया कि बीते 3 दिनों में अलग अलग स्थानों पर 4 एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि रादौर क्षेत्र के सरपंचों को भी लिखित नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें स्पष्ट किया गया है कि यदि उनके गांव में पंचायती या अन्य भूमि पर अवैध खनन पाया गया तो संबंधित सरपंच के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सरपंचों से अपील करते हुए कहा कि यदि कहीं भी अवैध खनन की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ओवरलोड वाहनों के खिलाफ रादौर क्षेत्र में 3 स्थानों पर नाकाबंदी कर सघन जांच की जा रही है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सूचित करना चाहूँगा कि अवैध खनन और अवैध ट्रांसपोर्टेशन, इन सब के लिए प्रशासन पूरी तरह से बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। और मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 3 दिन में हमने 4 अलग अलग जगहों पर हमने एफआईआर भी दर्ज की है, जिसमें उनेडी, बागवाली, लाल छप्पर और आज सुबह ही हमने पोवारी में भी जाके विजिट किया था। और जो कंसर्न टीम है उसने मौके पर पाया कि कुछ एरिया में इलीगल माइनिंग हुई है बिना परमिशन के, तो उसके लिए हमने कंसर्न एसएचओ को एफआईआर दर्ज करने के लिए लिख दिया है। तो पिछले 3 दिन में हमने 4 एफआईआर दर्ज की हैं अलग अलग जगहों में। इसके अलावा हमने सब डिवीज़न रादौर के जितने भी सरपंच हैं उनको भी लिखित में नोटिस जारी किए हैं कि अगर आपकी ग्राम पंचायत में किसी पंचायती या अन्य भूमि पर इलीगल खनन होना पाया जाता है तो हम सरपंच पर भी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। और उनसे अपील भी की है कि अगर आपके संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है कि किसी गांव में पंचायत भूमि पर या किसी अन्य भूमि पर अवैध खनन हो रहा है तो कृपया प्रशासन को जल्द से जल्द सूचित करें ताकि हम उस पर कार्रवाई कर सकें। मुकुंदलाल नेशनल कॉलेज में राष्ट्रीय युवा दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कॉलेज परिसर में दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और उत्साह का परिचय दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में ऊर्जा, अनुशासन और राष्ट्र सेवा की भावना को प्रोत्साहित करना रहा। इस मौके पर कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर माला शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते कहा कि युवाओं को देश की सेवा में अपना योगदान देने के लिए स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना चाहिए। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवन, उनके विचारों और स्वदेशी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में अहम भूमिका निभाता है। इस अवसर पर प्राचार्य ने विद्यार्थियों को स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का संकल्प भी करवाया। रादौर के मेन बाजार स्थित प्राचीन देवी मंदिर में मासिक संकीर्तन का आयोजन श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में पहुंचे और माता रानी की भक्ति में लीन नजर आए। शाम 6 बजे मिली जानकारी के अनुसार कार्यक्रम के दौरान भजन मंडली व श्रद्धालुओं ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर वातावरण को पूरी तरह भक्ति में बना दिया। भजन मंडली द्वारा गाए गए माता रानी के भजनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। संकीर्तन के माध्यम से श्रद्धालुओं ने माता रानी से सुख समृद्धि व परिवार की खुशहाली की कामना की। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।